विभाजिता के नियम, ठीक है ना। आज ये जो पार्ट है ना अपना, पार्ट थर्ड है ये, ठीक है ना। इससे पहले 2 पार्ट कर लिए इसके ऊपर, आज ये पार्ट थर्ड है विभाजिता के नियम में। आज हम 11 और 7, 11 एंड 7, ठीक है ना, 11 और 7, 11 और 7 की विभाजिता के नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहला है अपना ठीक है नियम। तो 11 से विभक्त होने के नियम, ठीक है ना। तो देखो कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब सम स्थान पर अंकों का योग व विषम स्थान पर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज आए। तो ध्यान रख लेना, कोई संख्या यदि हमें पता करना है कि ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, उस संख्या के सम स्थान पे अंकों का योग और विषम स्थान पे अंकों का योग, इन दोनों का क्या करेंगे, योग कर लेंगे और फिर इन दोनों का अंतर करेंगे, ठीक है। सम स्थानों पे अंकों का योग और विषम स्थानों पे अंकों का योग का अंतर करेंगे। यदि अंतर 0 या 11 का गुण जाता है तो वह संख्या 11 से विभाजित है, वरना वह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल अपना 2 3 6 9 7 0 6 9। अब ये संख्या देखने पर न को कि ये 11 से विभाजित है या नहीं, तो देखो सम स्थान पर अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर अंकों का योग, ठीक है ना। अब देखो सम स्थान क्या है, 3 है, 9 है, 0 है और 9 है। ये क्या है, अपने सम स्थान है। तो देखो 3 + 9 + 0 + 9, ठीक है ना। सम स्थान है ना, एक देखो 1 2, तो 2 सम होता है, फिर 3 विषम होता है, फिर 4 सम होता है, फिर 5 विषम होता है, 6 सम होता है, 7 विषम होता है, 8 सम होता है। अब माइनस विषम स्थानों पर अंक हुआ है, तो देखो विषम 2 है, 6 है, 7 है और 6 है, जो बच गए ना वो विषम है। तो देखो 2 + 6 + 7 + 6, ठीक है। अब देखो 9 और 9 18, 18 और 3 21, तो इसका योग तो आ गया अपना 21, ठीक है ना। अब देखो 6 6 12, 6 3 18 और 1 19, 19 20 21, इसका योग भी क्या गया 21।
तो 21 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। तो मैंने बताया था नहीं, यदि कोई भी संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब सम स्थानों पे अंकों का योग व विषम स्थानों पे अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणा जाए। तो 0 आ गया ना, तो ये संख्या है ना, ठीक है ना, संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है ना। अब देखो अपन 7 से विभाजित होने का नियम पढ़ेंगे। कोई संख्या 7 से विभाजित कैसे होगी, है ना। 7 से विभक्त होने का नियम, ठीक है ना, 7 से विभक्त होने का नियम। तो देखो, यदि संख्या के इकाई अंक को छोड़कर, ठीक है ना, देखो अच्छे से पढ़ना, यदि संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से, यदि संख्या के इकाई अंकों को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक का दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी, ठीक है ना। अब देखो, यदि संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो वो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। देखो चेक करते हैं, देखो संख्या दे दो, जैसे संख्या अपनी 882। अब इसको देखना है कि ये 7 से विभाजित है या नहीं, तो क्या करना है, इकाई अंकों को छोड़ देना है। बची संख्या, तो इकाई अंक को छोड़ दिया अपनों ने, इसको छोड़ दिया, तो बची क्या संख्या ये, और इसमें से क्या करना है, इस संख्या में से इकाई अंक का दुगना, तो दुगना क्या होता है, 2 को 2 से गुणा करना, तो इकाई अंक का दुगना मतलब 4, यदि इसमें से घटा दें तो कितने बचेंगे, 4। और यदि ये संख्या 7 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो देखो ये पूरी विभाजित है ना, 12 बार जाएगा, डिवाइड 12 बार होगी, तो ये संख्या पूरी 7 से डिवाइड होगी। तो देखो, यदि संख्या की इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक ये होता है, इसको छोड़ दिया
तो शेष बची संख्या, शेष क्या बची 8 और 8, 8 में से शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक का दुगुना 2 गुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 663। अब देखो इसमें इकाई अंक क्या है ये, बची क्या है संख्या ये, तो देखो 6 6 और इसमें 3 का दुगुना, दुगुना घटाना है तो देखो 66 माइनस 6 तो क्या बचा 60, और 60 7 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है ना। तो संख्या 663 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अपना 7 से विभक्त होने का नियम था और 11 से विभक्त होने का नियम। तो आई होप आपको ये दोनों नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।